मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस नए वीडियो में आप लोगों का वेलकम और स्वागत। देखो बच्चों, उस दिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीज़न के बारे में पढ़ चुके थे। तो डिवीज़न के लिए जैसे अपन कोई डिजिट्स ले लेते हैं, जैसे Z 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। तो Z1 अपॉन Z2 ये मैं आपको समझा चुका था वैसे तो, पर फिर भी देख लीजिए, एक फॉर्मूला निकाल दिया था, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। हमने आपको सिखाया था कि आप नीचे वाली जो यानी डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका आपस में। 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर। ये हुआ 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और माइनस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, प्लस 6। 1 प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, देन इट इज इक्वल टू +4। 8 माइनस आयोटा अपॉन 5, इसे लिख सकते हैं हम 8 अपॉन 5 माइनस आयोटा इंटू 1 अपॉन, ये आपका Z1 अपॉन Z2 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटे मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझा रहा हूँ, उन्हें ढंग से समझना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ही अच्छी यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इन्हें आप ढंग से समझिए, इनके सॉल्यूशन भी निकालना सीखिए और इनको लर्न भी करिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आगे यही काम में आएंगे आपको। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, आपको एक चीज़ बताए, Z अगर आपका a प्लस आयोटा b है तो इसका कॉन्जुगेट यानी Z बार को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Z बार। मैंने आपको बताया था कि आप केवल आयोटा वाली डिजिट यानी इमेजरी नंबर वाली डिजिट का साइन चेंज करेंगे, यानी ये होगा क्या, a माइनस आयोटा Z ये है तो Z बार ये होगा। अब इसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है Z बार का बार इज इक्वल टू क्या आएगा, तो Z बार का बार क्या आएगा बेटा, Z बार आपका a माइनस आयोटा b है और Z बार आपका एक तरह से p हो गया मान लीजिए। तो अब इसका करें अपन बार p बार का मतलब क्या लिख सकते हैं, आयोटा वाली डिजिट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी आयोटा वाली डिजिट का साइन चेंज होने का मतलब a माइनस का साइन तो क्या हो गया, प्लस का हो गया, यानी Z बार इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और a प्लस आयोटा b किसके इक्वल है, Z के। तो ये आपका Z के इक्वल है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है, Z बार इज इक्वल टू Z। अच्छी प्रॉपर्टीज है बेटा, इनको ध्यान से समझिए। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से है, Z प्लस Z बार इज इक्वल टू, देखिए Z प्लस Z बार क्या आएगा आपका, Z ये रहा और Z बार ये रहा, Z प्लस Z बार। तो आप जानते हो रियल नंबर का सम रियल नंबर में किया जाता है और कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर का सम इमेजिनरी नंबर में किया जाता है। a प्लस a क्या हो गया, 2a हो गया, और ये प्लस का आयोटा भी और ये माइनस का आयोटा भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो Z प्लस Z बार, a क्या है यहाँ पर, दोनों में रियल पार्ट है, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल, समझ गए। तो Z प्लस Z बार इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी क्या, Z माइनस Z बार। अब इसको आप निकाल सकते हो, Z माइनस Z बार, माइनस ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, आपसे अगर पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा भी नहीं है बेटा,
इमेजनरी पार्ट क्या है, बी, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो होता है इमेजनरी पार्ट। तो 2 आयोटा क्या बचा, 2 आयोटा भी बचा, 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी आपकी, इफ जेड इक्वल टू जेड बार, इफ जेड इक्वल टू जेड बार कब हो सकता है, जेड इक्वल टू क्या होगा, ये तभी हो सकता है क्योंकि अगर इसमें इमेजनरी पार्ट है तो उसका तो नेगेटिव होता है, जेड इक्वल टू जेड बार तो तभी आ सकता है जब ये क्या हो, बिल्कुल आयोटा बी यानी इमेजनरी पार्ट वाली वैल्यू बिल्कुल क्या हो, शून्य हो। यानी ये शून्य होने का मतलब केवल क्या बच जाएगा, रियल पार्ट बच जाएगा। जैसे आप लिखें जेड इक्वल टू 5 प्लस आयोटा 0 लिख दो चाहे से, तो जेड वाले इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस आयोटा 0, 5 माइनस आयोटा 0 को 5 भी लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब जेड इक्वल टू जेड बार होने का मतलब क्या है कि जेड इज प्योरली क्या होगा, रियल, ये केवल क्या होगा, रियल। फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आपके। फिफ्थ प्रॉपर्टी है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0। जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 तब हो सकता है जब इसमें तो 0 होगा नहीं, 2a बचेगा। ये जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हो कि 2a इक्वल टू 0 हो जाए। जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या है, 2a है ना, 2a इक्वल टू 0 का मतलब a इक्वल टू 0 हो जाए। यानी आपका अगर जेड इज इक्वल टू केवल आयोटा बी है, यानी 0 प्लस आयोटा बी लिख सकते हैं इसे, और जेड बार इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस आयोटा बी, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं, यानी जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू 0। a इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या रहेगा, केवल आयोटा बी, यानी केवल कौन सी डिजिट रहेगी, प्योरली। तो जेड इज प्योरली इमेजनरी होगा। जब जेड पूरा इमेजनरी होता है तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद है आपका जेड जेड बार। ये दो तरह से प्रॉपर्टी आएगी, मोड में भी आएगी और यहाँ भी आएगी। अब जेड जेड बार अपन करें, देखिए क्या आएगा, जेड जेड बार जेड जेड बार यानी कि a प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा बी से किया जाए। तो a प्लस आयोटा यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड का, रियल पार्ट ऑफ जेड का क्या हुआ, ये स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये हुआ आपका जेड जेड बार। ठीक है। अब इसके बाद सेवंथ प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 का होल बार। कोई 2 डिजिट हो चाहे आपकी, ये आपका पर देख सकते हो आराम से। z1 प्लस z2 का होल बार किसके इक्वल आएगा, देखिए z1 इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ x1 प्लस आयोटा y1, और z2 इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, x2 प्लस आयोटा y2। देन z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 क्या है बेटा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। देन z1 प्लस z2 का होल बार इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2। करेक्ट। अब ऐसे ही यदि z1 बार क्या आएगा, x1 माइनस आयोटा y1, और z2 बार क्या आएगा, x2 माइनस आयोटा y2। देन z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस साइन कॉमन आया, आयोटा y1 प्लस y2, यानी ये और ये क्या है, सेम है। तो z1 प्लस z2 का होल बार इज इक्वल टू आया z1 बार प्लस z2 बार। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हो गई, 7th हो गई। इसके बाद आपकी 8th प्रॉपर्टी, इसे आप खुद सॉल्व करना, मैं लिख देता हूँ z1 माइनस z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। सेम है, इसके से कर लेना सॉल्व इसे। ठीक है। अब इसके बाद 9th प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9, ये आपकी कॉन्जुगेट और
कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ मैं। 9th प्रॉपर्टी Z1 Z2 का होल बार इज इक्वल टू, चेक करिए क्या आता है, Z1 Z2, Z1 इंटू Z2 करते हैं तो अपना आता है Z1 Z2, Z1 इज इक्वल टू अपना x1 प्लस आयोटा y1 था, और Z2 इज इक्वल टू क्या था, x2 प्लस आयोटा y2। इनका मल्टीप्लाई करिए, आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, यानी ये आ जाएगा आपका क्या, x1 x2, ये होगा रियल पार्ट, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये माइनस y1 y2 और प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, आयोटा कॉम्प्लीट ले लिया, और Z1 Z2 का होल बार इज इक्वल टू आएगा x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। यह आया आपका Z1 Z2 का बार। अब आप निकालिए Z1 बार क्या हुआ बेटा, Z1 बार हुआ आपका x1 माइनस आयोटा y1 और Z2 बार क्या हुआ, x2 माइनस आयोटा y2। देन Z1 बार इंटू Z2 बार इज इक्वल टू आएगा आपका x1 माइनस आयोटा y1 और x2 माइनस आयोटा y2। देन इट इज x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 माइनस आयोटा x2 y1 और माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस का आयोटा कॉमन लिया, x1 y2 प्लस x2 y1, ये आएगा आपका, ठीक है ना, माइनस आयोटा x1 y2 प्लस x1 y2 और x2 y1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसकी इक्वल हुई आपकी Z1 Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। एक मिनट इसको देखो पहले, Z1 Z2 का होल बार, Z1 Z2 का मल्टीप्लाई आया x1 x2 और आयोटा स्क्वायर माइनस y1 y2, और इसका ये आया Z1 बार और Z2 बार, Z1 बार इंटू Z2 बार, x1 माइनस आयोटा y1 और x2 माइनस x1 x2 माइनस माइनस सॉरी ये आएगा यहाँ पर प्लस, देन इट इज माइनस, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या बन गई, दोनों सेम आ गए, यानी ये Z1 बार इंटू Z2 बार, ये आपकी 9th प्रॉपर्टी हो गई। और लास्ट एंड फाइनल 10th प्रॉपर्टी है आपकी, सेम है, इसे आप खुद सॉल्व करके देखना, मैं आपको लिख देता हूँ। Z1 अपॉन Z2 का होल बार इज इक्वल टू होता है Z1 बार अपॉन Z2 बार, ये सेम है वेयर, यहाँ पर ध्यान रखना कि वेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको सॉल्व करा, ये 10 प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टी और है, उन्हें और हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसमें a रियल पार्ट ऑफ z a है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, b है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा जाता है। यदि मैं 5 को भी लिखना चाहता हूँ तो 5 प्लस आयोटा 0 लिखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी जा रही है, इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना। इनमें साफ साफ ये कह रहा है कि आप इन्हें एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ये कुछ प्रॉब्लम से करिए और मैथ पढ़ने का आनंद लीजिए। इन्हें आप एक्सप्रेस इन a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में इनको आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है -5 आयोटा इंटू 1 अपॉन 8 आयोटा,
सेकंड है माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस 1/8 आयोटा का होल क्यूब। थर्ड है 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा। फोर्थ है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। फिफ्थ है आयोटा की पावर -39 और 6 है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। आपको आंसर्स में प्रॉब्लम आती है इसलिए मैं आंसर लिख देता हूँ उनके। ये इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाले का 5/8 प्लस 0 आयोटा। सेकंड का आंसर है 0 प्लस 1/256 आयोटा। थर्ड का आंसर आएगा 3 प्लस 0 आयोटा। फोर्थ का आंसर होगा 0 प्लस 0 आयोटा। 0 को 0 प्लस 0 आयोटा ही लिखते हैं। फिफ्थ का आंसर होगा 0 प्लस 1 आयोटा। और सिक्स्थ का आंसर होगा आपका -4 प्लस 0 आयोटा। ये इनके आंसर्स होंगे, इन्हें आप सॉल्व करना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना कि जिनके पास बुक्स हैं वो इन्हें आगे सॉल्व करें। अब है आपका अगला टॉपिक मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दिख रहे हैं ना क्वेश्चन, इनको ढंग से लिख लेना, करना इनको सॉल्व। मॉडुलस ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है बेटा? मॉडुलस का मतलब होता है हिंदी में परिमाण। परिमाण का मतलब वह डिजिट जिसकी कोई यूनिट नहीं हो, यानी जैसे 5 आपकी मैग्नीट्यूड है और 5 kg क्या किसको बताता है? आपका एक वेट को बता, ये द्रव्यमान को बता देगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। तो इसका मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड मॉड z इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर से, यानी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आयोटा का नहीं आएगा, a प्लस केवल क्या आएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, तो मॉड z इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16 और 3 माइनस 4 आयोटा का भी आपका जो मॉड आएगा मॉड z बार, ये भी क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी ये भी आपका कितना आएगा 9 प्लस 16 यानी 25 का कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 5 आएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी कि मॉड z इज इक्वल टू मॉड z बार, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप करना कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। मैग्नीट्यूड के बारे में हम ये जान गए हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर का रूट, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगली वीडियो में हम मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स और लेके आएंगे, उनको आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर मैंने अभी आपको प्रॉब्लम दी है उनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट करें और इंटरेस्ट लेकर के कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ें। अगर मेरी बातें आपको समझ में पहुँच रही, धीरे धीरे मैं आपको बहुत अच्छी तरह से आगे की ओर ले जाऊँगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम के बारे में भी, और आपको मैं अच्छी तरह से IIT जी मेंस लिखा हुआ है तो मैं IIT जी मेंस टाइप प्रॉब्लम्स भी आपको धीरे धीरे दूंगा, क्योंकि अभी आपके पास वो प्रॉब्लम्स करने की क्षमता नहीं है। जैसे जैसे सीखोगे रेगुलर मेरी वीडियो को अप्रोच करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में मुझे मेरा सजेशन दो और शेयर करें। धन्यवाद।